हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यानी रासायनिक गुणधर्म थे फिनोल के, उनके बारे में। और उनके बारे में सबसे पहले जो OH की फिनोलिक प्रकृति थी, यानी जो उसकी अम्लीय प्रकृति थी, उसके बारे में हमने देखा था। अब इसका जो दूसरा गुणधर्म है उसके बारे में हम देखेंगे, यानी इसकी जो अभिक्रियाएं हैं फिनोल की। फिनोल कौन कौन से कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करता है, कौन कौन से धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट वीडियो में। फिनोल की सबसे पहले देखिए जिंक के साथ अभिक्रिया। फिनोल की जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है, सीधी सी बात है। और ZnO को क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। फिनोल प्लस Zn रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का योग होगा ZnO, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा। यहां पर देखिए फिनोल लिया हमने, Zn के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहां से ऑक्सीजन ZnO बाहर निकल गया और हाइड्रोजन है जो बेंजीन में समावित हो गया, तो क्या प्राप्त हो गया हमें, बेंजीन। क्या प्राप्त हुआ हमें, बेंजीन। उसके बाद देखिए NH3 के साथ अभिक्रिया, यानी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया। फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर। तो हमें क्या प्राप्त होती है, एनिलीन। यानी बेंजीन वाले पर NH2 जुड़ा होता है तो इसमें क्या कहते हैं, एनिलीन। और किस प्रकार जुड़ेगा, यहां पर देखिए NH3 है, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर योग करेगा तो H2O का क्या हो जाएगा, निष्कासन। बच गया क्या यहाँ पर NH2, तो NH2 अटैक करेगा कहां पर, यहां पर। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है NH2 है, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, बेंजीन वाले पर अटैक करेगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, एनिलीन प्राप्त होगा। नंबर 3 रिएक्शन में देखिए PCl5 के साथ अभिक्रिया, यानी कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो फिनोल लेते हैं और फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाते हैं तो HCl, सबसे पहले HCl का निष्कासन, एक Cl परमाणु बाहर निकल गया। उसके बाद एक Cl परमाणु है जो इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह एक Cl यहां पर अटैक करेगा। अब Cl कितने लगे, 3। फास्फोरस कितना है, 1। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 1। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, POCl3 प्लस HCl, इनका निष्कासन हो गया और क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो गया। क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट के रूप में हमें रिसीव हो गया। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, अगर हम फिनोल की मात्रा अधिक से अधिक लें, यानी अधिक्य में फिनोल की मात्रा को लिया जाए और इस POCl3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो उत्पाद के रूप में HCl का तो निष्कासन होगा ही होगा, लेकिन फिनोल है जो एलिफेटिक के रूप में आ जाएगा, एलिफेटिक विलय के रूप में आ जाएगा। किस प्रकार से देखिए, यहां पर मैं 3 फिनोल के अणु ले रहा हूं, यहां पर देखो 3 फिनोल के अणु प्लस POCl3 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो देखिए यहां पर C6H5 का होल थ्राइज, यानी कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन 5 है, होल थ्राइज 3 अणु है ना, तो 3 अणु इसके एलिफेटिक के रूप में आ गए, प्लस PO4 ऑक्सीजन 4 किस प्रकार से यहां पर हो जाते हैं। तो देखिए 3 ऑक्सीजन तो यहां पर ये है ही, और 1 ऑक्सीजन ये रहा, 4 ऑक्सीजन हो गए, और फास्फोरस एक ये PO4, 3 HCl 3 HCl, तो 3 Cl ये रहे और 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 HCl बाहर निष्कासित हो जाएगी। अभिक्रिया क्या है हमारी, संतुलित हो जाएगी। मोस्ट अभिक्रिया है ईथरीकरण, एग्जाम में दे सकता है ईथरीकरण। तो फिनोल की अभिक्रिया है जो क्षारीय NaOH के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाती है, क्षारीय NaOH के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो सर्वप्रथम तो हमें सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनोक्साइड किस तरह से प्राप्त होगा, देखिए यहां पर ONA ये जो समूह है इसका अटैक यहां पर होगा OH और H, यानी कि H2O का क्या हो जाएगा यहां पर, निष्कासन, H2O का निष्कासन। सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो गया। अब सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, CH3I के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। जब इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो NaI, यानी NaI निष्कासित हो जाएंगे, सोडियम आयोडाइड। अब बच गया क्या हमारे पास, OCH3, फिनोल के ऊपर क्या, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ गया, OCH3, जिसे हम क्या कहेंगे, एल्किल फेनिल ईथर,
एल्किल फेनिल ईथर इसका नाम होगा, NaI का निष्कासन हो गया। नेक्स्ट अभिक्रिया है एस्टरीकरण। तो देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ यानी RCOOH, एसिड क्लोराइड यानी RCOCl, RC डबल बॉन्ड OCl, इसके अलावा एनहाइड्राइड 2RCOO, यानी इस संरचना को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर यहां पर R सिंगल बॉन्ड कार्बन से, फिर डबल बॉन्ड O, और फिर इस प्रकार से ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगा। इस तरह से संरचना पूरी इस प्रकार से बनेगी, लेकिन शॉर्ट रूप से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 एल्किल समूह होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं। शॉर्ट रूप से सूत्र को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अगर फिनोल की अभिक्रिया चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करो, चाहे एसिड क्लोराइड के साथ करो, चाहे एनहाइड्राइड के साथ करो, हमें क्या प्राप्त होगा, एस्टर। क्या प्राप्त होगा, एस्टर। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। तीनों कंपाउंड के साथ, तीनों कार्बनिक यौगिकों के साथ किसी के साथ भी करवा लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चाहे एसिड क्लोराइड हो चाहे एनहाइड्राइड हो चाहे, H2O का निष्कासन होगा, निर्जलीकरण की प्रक्रिया होगी और एस्टर हमें रिसीव होगा। तो फिनोल है, फिनोल, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन और OH, H2O का क्या हो गया, निष्कासन। अब बच गया क्या हमारे पास, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा, 2 तो ऑक्सीजन रह गए हमारे पास, और RC, तो RC 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, COOR। COOR किसका सूत्र होता है, एस्टर का। किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाले के ऊपर। क्या बन गया हमारे पास, एस्टर बन गया। इसी प्रकार एसिड क्लोराइड की करवा दो, एनहाइड्राइड की करवा दो, सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, एस्टर। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया बेंजोइलीकरण। तो बेंजोइलीकरण के अंदर क्या करते हैं कि फिनोल है, उस फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है, बेंजीन वाले के ऊपर COCl समूह जुड़ा होता है, COCl समूह जुड़ा होता है। तो यहां पर COCl समूह जुड़ा हुआ है, इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। फेनिल बेंजोएट रिसीव होता है। हमें किस प्रकार से रिसीव होगा, देखिए निष्कासन यहां पर किसका हो रहा है, ये पहले तो ऐसे कैसे यहां पर जुड़ रही है, इसका तो निष्कासन हो नहीं रहा। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O यानी कि C डबल O, एक तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, निष्कासन किसका हुआ, हाइड्रोजन और Cl यानी कि HCl का। HCl का यहां पर निष्कासन हो जाता है। बाकी सेम यहां पर आपके सामने है, फेनिल बेंजोएट हमें रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। तो फिनोल लेते हैं और फिनोल का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, Na2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो कभी भी देखना एरो के ऊपर जो हमें प्रोडक्ट दिया होता है सम्मिलित रूप से अभिक्रिया करवाने के लिए, उसमें से हम कितने भी ऑक्सीजन काम में ले सकते हैं, कितने भी जो कंपाउंड तत्व हैं वो काम में ले सकते हैं। तो यहां पर हमने 2 ऑक्सीजन काम में लिए हैं। कितने ऑक्सीजन काम में लिए हैं, 2 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, और बॉन्ड यहां पर सिर्फ 2 रह जाएंगे, जिसे कहेंगे बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, ये बेंजोक्विनोन का सूत्र है। अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं किसका, फिनोल का, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि फिनोल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या उत्पाद प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। उसका सूत्र लिख दीजिए, चाहे पूरी अभिक्रिया लिख दीजिए आप साथ में, या डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। ये अगला टॉपिक आपकी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। अब बेंजीन वलय की जो अभिक्रियाएं हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाती हैं, और वो किस तरह से दर्शाती हैं, बेंजीन वलय के कारण दर्शाती हैं। बेंजीन वलय के ऊपर OH समूह जुड़ा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया डिनोट करती हैं, दर्शाती हैं। और OH समूह जुड़ा होने के कारण, यानी कि जो बेंजीन की वलय है, ये बेंजीन की वलय आपको दिखाई दे रही है, इस बेंजीन की वलय के ऊपर OH समूह जुड़ा होने के कारण प्रोडक्ट यानी कि जो यहां पर अटैक करते हैं NH3 है जैसे, तो ये जो अटैक करने वाले होते हैं, इनके साथ अभिक्रिया करने वाले होते हैं, या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ते हैं या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ते हैं। ये ऑर्थो स्थिति है और ये पैरा स्थिति है, इनके ऊपर ये जुड़ते हैं। ये मेटा स्थिति आपको पता है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये 3 स्थितियां होती हैं इनकी बेंजीन वलय की। तो OH समूह के कारण ही ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ये जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें ही जो होते हैं वो ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर जुड़ते हैं, जिनमें एक मुख्य उत्पाद होता है और एक अल्प उत्पाद होता है।
तो नंबर 1 अभिक्रिया देखिए नाइट्रीकरण, नंबर 1 अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण के अंदर देखिए फिनोल लेते हैं और फिनोल की अभिक्रिया तनु HNO3, फिनोल की जो अभिक्रिया है तनु HNO3 के साथ 298 केल्विन तापमान पर करवाते हैं। तो यहां पर देखिए NO2 HNO3 यहां पर, अब HNO3 आपके सामने दे रखा है, H2O का तो हो जाएगा क्या निष्कासन यहां से, या फिर आप एक तरह से इस प्रकार से देखिए HNO3 यानी NO2 समूह इसमें से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है NO2 है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इसके अलावा इसमें से NO2 निकालेंगे तो क्या शेष रह जाएगा OH, NO2 निकालोगे तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये शेष रह जाएगा और शेष NO2 बाहर निकल जाएगा। अब NO2 है जो ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर अटैक करता है, तो दो उत्पाद बनते हैं, NO2 एक तो यहां जुड़ जाएगा और एक नीचे यहां जुड़ जाएगा, तो इसे बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और इसे बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। अब यहां हमारे पास OH है, अब वो सर OH का क्या हुआ, OH कहां गया, तो यहां पर जब NO2 जुड़ता है तो यहां से हाइड्रोजन निष्कासित होता है, तो OH और H क्या बन गया H2O, जल के अणु का क्या हो जाएगा निष्कासन, तो यहां पर H2O का क्या होता है निष्कासन। ठीक है, नोट याद रखना। इसके अलावा अगर हम फिनोल को लेते हैं लेकिन यहां पर अभिक्रिया सांद्र H2SO4 प्लस HNO3 के साथ करवाते हैं, सांद्र H2SO4 प्लस HNO3 के साथ करवाते हैं, तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, यानी कि ऑर्थो पैरा मेटा तीनों स्थितियों पर NO2 समूह जुड़ा होता है और NO2 समूह H2O समूह का निष्कासन हो जाता है। आपके सामने प्रोडक्ट प्राप्त है, NO2 नीचे जुड़ा हुआ है पैरा स्थिति पर भी, ऑर्थो पर भी जुड़ा हुआ है, मेटा स्थिति पर भी जुड़ा हुआ है, तो 2,4,6 हाइफन ट्राई नाइट्रोफिनोल हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। इससे कि नेक्स्ट आगे की जो अभिक्रिया है हम देख रहे हैं अभी में इसी वीडियो के अंतर्गत। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर फिनोल लेते हैं और फिनोल की अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो SO3H समूह है जो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आकर जुड़ता है। इसके अलावा H2O का क्या हो जाता है निष्कासन, H2O क्या हो जाते हैं निष्कासित हो जाते हैं। यहां पर SO3H जुड़ता है फिनोल के साथ, तो इसे बोलेंगे ऑर्थो सल्फोनिक अम्ल। अगर SO3H यहां पर जुड़ता है तो इसे बोलेंगे पैरा सल्फोनिक अम्ल, पैरा सल्फोनिक अम्ल। इसके नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले अभिक्रिया आती है एल्कीनीकरण, एल्कीनीकरण। तो फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया AlCl3 प्लस CH3Cl एल्किल क्लोराइड, यानी एल्केन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसके साथ जब करवाते हैं तो हमें ऑर्थो एल्किल फिनोल और पैरा एल्किल फिनोल प्राप्त होता है, पैरा एल्किल फिनोल प्राप्त होता है। किस प्रकार से देखिए, ये तो निर्जलीकरण के लिए AlCl3 उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, CH3Cl साथ में ले रहे हैं, तो जो CH3 समूह है यहां पर ये अटैक करता है, CH3 समूह है जो अटैक करता है और HCl का यहां पर निष्कासन होता है, HCl का क्या होगा निष्कासन। Cl तो ये रहा और जहां पर जाकर CH3 जुड़ेगा, जैसे यहां पर CH3 जुड़ा तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन वो हो गया और Cl ये रहा, HCl का क्या हो गया निष्कासन हो गया। तो ऑर्थो एल्किल फिनोल और पैरा एल्किल फिनोल हमें रिसीव हो जाते हैं, एक मुख्य उत्पाद और एक अल्प उत्पाद के रूप में। नेक्स्ट अभिक्रिया है एसिलीकरण, एसिलीकरण। तो एसिलीकरण के अंदर जो फिनोल है इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं CH3COO पॉजिटिव कार्बोनाइन से, एक तरह से जो कार्बोनाइन होता है कार्बोकैटाइन जिसे बोलते हैं उसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो COCH3 यहां पर देखो COCH3 ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जाकर जुड़ता है, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर जाकर जुड़ता है, तो यहां पर जाकर जुड़ेगा ऑर्थो पर, तो ये बन जाएगा ऑर्थो एसिटोफिनोन,
और अगर नीचे यहां पर जुड़ता है तो यहां पर बन जाता है पैरा एसीटोफिनोन, पैरा एसीटोफिनोन। OH समूह अपनी जगह पर ऐसे कैसे रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नंबर 3 ब्रोमोनीकरण। तो ब्रोमोनीकरण जब करवाते हैं, जब एक Br अणु लेते हैं, जब एक Br का अणु लेते हैं, केवल ओनली एक Br का अणु लेते हैं, तो सेम हमें ऐसे ही प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, दो, एक अल्प और एक मुख्य, यानी एक तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हुआ और एक पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ। लेकिन अगर Br को अधिक मात्रा में लिया जाए, सेम मैंने यहां पर 6 अणु ले लिए, 6 परमाणु ले लिए, यानी 3 अणु ले लिए, क्या ले लिए, 3 अणु ले लिए फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए, तो क्या प्राप्त होता है हमें, 3Br2 लेने पर Br है जो तीनों स्थितियों पर जुड़ जाते हैं, Br यहां पर जुड़ जाएगा, Br पैरा पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और Br यहां पर जुड़ जाएगा, OH अपनी जगह पर यहां पर जुड़ा हुआ है, 3HBr बार निष्कासित रहता है। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोन, यह हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन होगी। उसके बाद आपके मोस्ट रिएक्शन है एग्जाम में आने लायक, फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया, फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जो बीएससी वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है और नीट एग्जाम वालों के लिए भी है। मोस्ट रिएक्शन है ये, तो बिल्कुल सिंपल भी है। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, एसीटोन क्लोराइड के साथ, CH3COCl के साथ। तो इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं, तो सबसे पहले तो फेनिल एस्टर प्राप्त होता है। किस प्रकार से, देखिए यहां पर 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 कार्बन है, 1 कार्बन ये रहा, CH3 है तो CH3 ये रहा, ये हाइड्रोजन और ये Cl, HCl का क्या हो गया, निष्कासन, HCl का क्या हो गया, निष्कासन। क्या प्राप्त हो गया, फेनिल एस्टर। अब फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन के विलयन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, जहां पर फिनोल के साथ COCH3 ऑर्थो स्थिति पर यहां पर जुड़ा होता है और COCH3 पैरा स्थिति पर यहां पर जुड़ा होता है। तो जब पैरा स्थिति पर जुड़ता है तो इसका टेम्परेचर होता है 333 केल्विन तापमान। यह है आपकी फिर पुनर्विन्यास रिएक्शन, जो कि मोस्ट है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th के लिए, और बीएससी वालों के लिए भी, बीएससी सेकेंड ईयर में भी रिएक्शन है और बीएससी फाइनल ईयर में भी रिएक्शन है, फिर पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ओके।